हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम टी टेस्ट की सेकेंड मेथड ही वापस से कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स। लेकिन आज ये मेथड हम पैर डेटा के लिए सीखेंगे, यानी कि डिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही मेथड इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए सिखाई थी। यहाँ पर हम डिपेंडेंट सैम्पल्स के ऊपर टेस्टिंग करना सीखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे जो दोनों सैम्पल्स होंगे ना, वो एक्चुअली दो अलग अलग सैम्पल नहीं होंगे, वो एक ही सैम्पल होगा। और वो एक ही सैम्पल के ऊपर हम दो अलग अलग टाइम पे जब टेस्टिंग करते हैं ना, तब इसे हम डिपेंडेंट सैम्पल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें पता लगाना है कि कोई एक मेडिसिन का कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, तो मेडिसिन लेने से पहले हम पेशेंट के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, और मेडिसिन लेने के बाद वही सेम ग्रुप ऑफ पेशेंट पे हम वापस से टेस्टिंग करेंगे। तो ये एक ही सैम्पल पे जब हम दो बार टेस्टिंग करते हैं, तब हम उसे डिपेंडेंट सैम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके ऊपर टेस्टिंग भी हम टी टेस्ट की सेकेंड मेथड के अंडर ही करते हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि टी की कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं हम। नल हाइपोथेसिस हमारा ये कॉमन रहेगा यहाँ पर, μ1 इज़ इक्वल टू μ2, यानी कि फर्स्ट पॉपुलेशन मीन इज़ इक्वल टू सेकेंड पॉपुलेशन मीन। ये कॉमन हाइपोथेसिस है। अगर क्वेश्चन में हाइपोथेसिस नहीं दिया हुआ है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो। और एल्स आप क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिख देना। और इसके जस्ट ऑपोजिट हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं। तो H1 हमारा होगा μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। ओके, और एल्स आप लिख सकते हो μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, और एल्स μ1 इज़ स्मॉलर देन μ2। क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया हुआ रहेगा वैसे आपको ये डिफाइन करना है। ओके, इसके बाद हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस D इज़ इक्वल टू x माइनस वाई। x यानी कि फर्स्ट सैम्पल एंड y मीन्स सेकेंड सैम्पल। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमने एक ही ग्रुप के ऊपर मेडिसिन देने के पहले टेस्टिंग की है और मेडिसिन देने के बाद में टेस्टिंग की है, बिफोर एंड आफ्टर, तो हमें हमेशा आफ्टर माइनस बिफोर का ही डिफरेंस लेना है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना, बिफोर माइनस आफ्टर का डिफरेंस मत लेना, आफ्टर माइनस बिफोर का लेना। इसीलिए मैंने लिखा है x माइनस वाई और y माइनस एक्स। अगर आफ्टर वाली कॉलम आपको पहले दी है तो आप लिख देना y माइनस एक्स, और अगर आफ्टर वाली कॉलम बाद में दी है तो फिर x माइनस वाई। ओके, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो तो अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपका ये डाउट भी क्लियर हो ही जाएगा। ओके, तो डिफरेंस की एक पूरी हम कॉलम निकालने के बाद हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो डिफरेंस D बार इज़ इक्वल टू सिग्मा D अपॉन n। ओके, और इसके बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। इसकी फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा D माइनस D बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ठीक है, इतना होने के बाद लास्ट में हमें T की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। इसकी फॉर्मूला है D बार मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट n माइनस 1 अपॉन s मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। उसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, जिसकी फॉर्मूला होगी n माइनस 1, और लास्ट में हम टेबल वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे और फिर कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करेंगे। और हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा दैट T कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी लेसर देन और इक्वल टू T टेबल वैल्यू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो H नॉट इज़ एक्सेप्टेड, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। और जब हमारा H नॉट रिजेक्ट हो जाता है तब सेम टाइम पे हमारा H1 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, दोनों में से कोई एक ही हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस डिफाइन करते वक्त और लास्ट में कंक्लूजन देते वक्त। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें रॉन्ग हो गई ना, तो पूरा सम ही रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे वर्डिंग आएंगे कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें पैर डेटा वाला ही सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो व्हेन डिफरेंट ट्रीटमेंट, डाइट, मेडिसिन्स, ट्रेनिंग एक्सेट्रा आर गिवन टू द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एनिमल्स, पेशेंट्स, then it is called pair data।
यहाँ पैर डेटा किसको बोलते हैं? यहाँ पे सैंपल एक ही रहता है, वो सेम सैंपल के ऊपर ही हम दो अलग अलग टाइम पे टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रीटमेंट, कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया है तो ट्रीटमेंट देने से पहले टेस्टिंग की और ट्रीटमेंट देने के बाद टेस्टिंग की। फिर कोई डाइट देने से पहले टेस्टिंग की या डाइट देने के बाद की, मेडिसिन देने के पहले या उसके बाद में, किसी हम ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसके पहले और उसके बाद में, ऐसा कोई भी होता है ना डेटा, तब हमें समझ आना है कि हमें पैर डेटा का ही ये मेथड यूज़ करनी है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर बोथ द सैम्पल साइज आर इक्वल। हमने यही मेथड लास्ट में जब इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए सीखी थी, तब वहाँ पे सैम्पल साइज़ अलग अलग भी होती थी, वहाँ पे चलता था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सैम्पल थे, दो अलग अलग सैम्पल होते थे। लेकिन यहाँ पे तो सेम ही सैम्पल है तो साइज़ भी सेम ही होगी। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज़ अवर सम। द सेल्स इन 6 शॉप्स बिफोर एंड आफ्टर द मोर सेल कैंपेन आर एज शोन बिलो। तो यहाँ पर हमें देखो शॉप नंबर 1 to 6 है, तो ये 1 से लेकर 6 तक में हमने दो बार टेस्टिंग की है। एक हमने कैंपेन करने से पहले सेल्स नोटिस की है, यानी कि सेल्स बिफोर कैंपेन, और दूसरा सेल्स आफ्टर कैंपेन, कैंपेन करने के बाद सेल कितनी हुई हमारी वो भी हमने देखा है। तो हम चेक क्या करना चाहते हैं, कैन वी से दैट द कैंपेन इज़ सक्सेसफुल, कि ये जो हमारा मोर सेल कैंपेन है ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। यूज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टेटिंग नल हाइपोथेसिस वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आई होप आपको ये आइडेंटिफिकेशन समझ आ गया होगा। यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर द मोर सेल कैंपेन, तो हमें पता चल जाता है कि एक ही सैंपल के ऊपर हम दो बार टेस्टिंग कर रहे हैं कैंपेन से। तो सबसे पहले मैं ये जो दोनों कॉलम है इनको ऐसे वर्टिकली लिख देती हूँ। एक्स और वाई मैंने नाम दे दिया है, बिफोर वाला एक्स है और आफ्टर वाला वाई है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे दैट कैंपेन वाज नॉट सक्सेसफुल। नॉट सक्सेसफुल क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि μ1 इज़ इक्वल टू μ2 है, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, यानी कि कैंपेन करने से पहले वाली सेल और बाद वाली सेल में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों एकदम इक्वल है। ओके, इसीलिए नॉट सक्सेसफुल लिखना है। और इसके ऑपोजिट हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कैंपेन वॉज सक्सेसफुल, यानी कि μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कैंपेन सक्सेसफुल हुआ, यानी कि कैंपेन करने के बाद हमारी सेल बढ़ गई, तो सेल बढ़ गई यानी कि μ2 शुड बी ग्रेटर देन μ1। ओके, बाद वाली ज़्यादा होनी चाहिए ना सेल, इसलिए μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। तो ये हाइपोथेसिस डिफाइन करने के बाद हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस की कॉलम बनेगी जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हम आफ्टर माइनस बिफोर के हिसाब से y माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, तो 58 माइनस 53 इज़ 5, 32 माइनस 28 इज़ 4। ऐसे ही सारे डिफरेंसेस फाइंड कर लेते हैं। इसका टोटल हम निकालेंगे 18 और फिर हम d बार फाइंड करेंगे, हमें इसका एवरेज चाहिए। तो सिग्मा d अपॉन n इसकी फॉर्मूला है 18 अपॉन सैम्पल साइज 6 है, तो 18 अपॉन 6 इज़ इक्वल टू 3। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, अंडर रूट सिग्मा d माइनस डी बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ना सिग्मा d माइनस डी बार का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन में नहीं था लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास d की भी पूरी कॉलम है और d बार भी हमें पता है। तो इसकी हम कॉलम बनाते हैं d माइनस डी बार। तो फर्स्ट d हमारा 5 है और हमारा d बार तो सेम रहेगा सब में, 3 हमने अभी फाइंड किया था। तो 5 माइनस 3 इज़ 2, देन 4 माइनस 3 इज़ 1, माइनस 2 माइनस 3 इज़ माइनस 5। ऐसे ही हम एक स्क्वायर है, तो हम एक और कॉलम फाइंड करेंगे जिसमें हम ये पूरी कॉलम का ही स्क्वायर निकाल लेंगे और इसका टोटल कर लेंगे। 40 आ गया। तो अब फार्मूलाज में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अंडर रूट 40 अपॉन n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 2.83। अब हम t की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो d बार मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट n माइनस 1 अपॉन s, हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है तो हम फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 6 माइनस 1 अपॉन 2.83 इज इक्वल टू 2.37। ये d की कैलकुलेटेड वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। n माइनस 1, n हमारा 6 है ना,
तो 6 - 1 इज़ 5। इसके बाद हम टी की टेबल वैल्यू निकालेंगे। तो टी की टेबल वैल्यू को कैसे ऑब्जर्व करना है, तो देखो पहले टी के नीचे हम छोटा सा टी लिखेंगे यानी कि टी की टेबल वैल्यू, कॉमा करके हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे दिया था कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करना है। तो 5% को आप डिवाइड बाय 100 कर देना तो आ जाएगा 0.05। तो वो कॉमा करने के बाद 0.05 लिखा है और फिर कॉमा करने के बाद हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5 वो लिखना है। ओके, तो टी टेबल वैल्यू कॉमा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे ही फॉर्मेट में हमें लिखना है इसको। अब ये टी की टेबल वैल्यू हमें कैसे ऑब्जर्व करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ अवर टी टेबल। हमें जो फाइंड करना है वो मैंने ऊपर रेड में लिख दिया है। ओके, तो अब देखो ये जो पहला वाला नंबर है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है 5%, ये आपको ऐसे ऊपर वाली हेडिंग में देखना है हॉरिजॉन्टली। 5% ये रहा 0.05, ठीक है। और ये जो दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना हमारा 5, वो हमें ऐसे वर्टिकली देखना है बाजू वाली हेडिंग में। 5 ये रहा। इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वो होती है हमारी टी की टेबल वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी की टेबल वैल्यू 2.571 आ गई हमारी। और लास्ट में हमें टी की कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को कंपेयर करना है। ओके, आपको वो कंडीशन याद है ना, टी कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी लेसर देन इक्वल टू टी टेबल वैल्यू। तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टेबल वैल्यू, देयरफॉर H0 इज़ एक्सेप्टेड। H0 हमने क्या लिया था, कैंपेन वॉज नॉट सक्सेसफुल, कि कैंपेन कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ है, हमारी सेल इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया और यहाँ पर हमारा जो H1 था वो रिजेक्ट हो जाता है। ओके, यानी कि ये प्रूव हो गया कि कैंपेन से हमारी सेल नहीं बढ़ी है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये पेयर डेटा का एग्जांपल समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो आप खुद सॉल्व कीजिए और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, तो मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर राइट है या नहीं। नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन। वापस से सेम ही है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 करके दो हमें सैम्पल्स दे दिए हैं बिफोर और आफ्टर, तो वैसे ही वापस से सॉल्व करना है। ओके, और इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे के वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।